प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पता चल सके कि मेरा लेटेस्ट वीडियो आ गया है। और सीखने के लिए और आपसे रिलेटेड कोई वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियो लिस्ट जरूर चेक करें। हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। मेरी पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि सूर्य की ऊर्जाएं, नक्षत्रों की ऊर्जाएं और ग्रहों की ऊर्जाएं कैसे अपना रोल अदा करती हैं और वो कुंडली में और हमारी जिंदगी में कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। एक चीज जो मैंने क्लैरिफाई की थी और सामने रखी थी वो ये कि राशि की ऊर्जाएं फाउंडेशन होती है और दरअसल वो लगभग न्यूक्लियस लेवल पर होती है जहां तक कुंडली में ऊर्जा के मैनिफेस्ट होने का सवाल है। हमने ये भी बात की थी कि नक्षत्रों की ऊर्जाएं डीएनए की तरह होती हैं या कुंडली में जनरेटिंग मटेरियल की तरह। लेकिन एक अहम बात जो हमने बात की वो ये थी कि ग्रहों की ऊर्जा एम्बेसडरों के बारे में है। ग्रह जातीय तौर पर राशियों के एम्बेसडर की तरह काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब कि ग्रह एक खास ऊर्जा को कैरी कर पाएंगे या उनमें अपने अंदर ऊर्जाओं के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो कुछ खास ऊर्जाओं को, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स को एक घर से दूसरे घर तक लेकर जाते हैं और वो राशियों और घरों की ऊर्जाओं को भी कैरी करते हैं। ग्रह राशि चक्र और कुंडली में वेरिएबल ऊर्जा लेकर आते हैं। अब हम कैसे जानें कि जब ग्रह वो वेरिएबल ऊर्जा कैरी करते हैं तो क्या ग्रह इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अच्छे नतीजे दिखा सकें या उम्मीद के नतीजे या पॉजिटिव नतीजे जो वो हमारी कुंडली में और हमारी जिंदगी में ला सकते हैं? अब कुछ एलिमेंट्री चीजों में से एक है कि हम ग्रहों की डिग्निटी चेक करते हैं। हम ग्रहों के डिग्री चेक करते हैं। हम चेक करते हैं कि ग्रह कम्स्टेड है या ग्रह डेबिलिटेटेड है या ग्रह एक्लिप्स्ड है या ग्रह किसी बुरे कंजंक्शन में है। ये वो दिखने वाले फैक्टर हैं जो हम कुंडली में देख सकते हैं। हालांकि ग्रह हमेशा वैसा बर्ताव नहीं करते जैसा हम उम्मीद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो कम्स्टेड हैं या सिर्फ इसलिए कि वो एक्लिप्स्ड हैं या सिर्फ इसलिए कि वो डेबिलिटेटेड है। और इस वजह से कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कोई ग्रह हमें अच्छे नतीजे क्यों दे रहा है भले ही वो कम्स्टेड है या शायद अपनी दशा या अंतर दशा में डेबिलिटेटेड है। तरह तरह के फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ग्रह हमें अच्छे नतीजे देते हैं। कई बार वो कोई अच्छी योग हो सकती है, उस पर अच्छे पहलू हो सकते हैं। वो किसी बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र में भी रखा हो सकता है जिसका शासक वो खुद हो। तो जब तक हम नक्षत्र को ना देखें जहां ग्रह रखा है कि नक्षत्र पर खुद का राज है या उस पर कोई मित्र ग्रह का राज है, तो हम ऊपरी तौर पर यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि ग्रह हमें अच्छे नतीजे देगा या नहीं। तो हम कैसे एट्रीब्यूट लेवल के जरिए, मैनिफेस्टेशन लेवल के जरिए जाने कि ग्रह हमें अच्छे नतीजे देगा या दे रहा है या नहीं? एक साधारण तरीका है ग्रह की ऊर्जाओं या उसकी ताकत के दायरे को देखने का, ये है उसके नतीजों का मैनिफेस्टेशन। तो हम कैसे जाने कि ग्रह की आने वाली दशा या किसी ग्रह की अंतर्दशा हमें अच्छे नतीजे देगी या नहीं? ये एक तरीका है कि हम उस ग्रह की दूसरी दशाओं और अंतर्दशाओं को पीछे मुड़कर देखें। तो अगर महादशा खत्म हो चुकी है तो हम जानते हैं कि वो दशा हमारे लिए फेवरेबल रही या नहीं। तो जब किसी दूसरे ग्रह की महादशा आती है तो उस ग्रह की अंतर्दशा के बारे में हम कुछ न कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसी रहेगी। हालांकि अगर ग्रह की महादशा खत्म नहीं हुई है तो दूसरे ग्रहों के साथ उसकी कुछ पिछली अंतर्दशाएं हमें कुछ हद तक इशारे दे सकती हैं कि आने वाली अंतर्दशा या उस ग्रह की महादशा हमारे लिए अच्छी हो सकती है या नहीं। लेकिन आमतौर पर हम कैसे जानें कि ग्रह ताकत में अच्छा है? सिर्फ डिग्निटी या प्लेसमेंट या पहलुओं या नीचता या कंबस्शन की वजह से नहीं, बल्कि आमतौर पर ये उन नतीजों से है जो ग्रह हमें दे रहा है। तो भले ही आप गहराई से दशाओं, अंतर्दशाओं में ना जा पाएं कि कौन से इवेंट क्यों हुए, कभी कभी वो किसी अच्छी योग के एक्टिव होने की वजह से भी हो सकता है या उस दौरान कोई अच्छी ट्रांजिट भी एक्टिव थी जिसकी वजह से हमें कुछ फेवरेबल नतीजे मिले। मसलन अगर हम बृहस्पति की दशा से गुजर चुके हैं और अब हम पर शनि की दशा है और अगर शनि और बृहस्पति की अंतर्दशा आ रही है तो हम हमेशा पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि बृहस्पति की दशा आमतौर पर कैसी थी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी ग्रह की पूरी दशा शुरू से आखिर तक अच्छी नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं।
तो हम कैसे जाने कि ग्रह की महादशा ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रह ताकतवर है, कि वो दशा अच्छी रही, या हो सकता है बृहस्पति के साथ सूर्य या बृहस्पति के साथ चंद्र या बृहस्पति के साथ शुक्र की कुछ अंतर दशाएं, वो दूसरे ग्रह पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आए हों। तो हम कैसे जाने कि बृहस्पति वो था जिसने हमें अच्छे नतीजे दिए या कोई दूसरा फैक्टर? जब तक बृहस्पति की पूरी महादशा हमारे लिए जबरदस्त ना रही हो, हम नहीं जान पाएंगे। और बहुत कम ही ऐसा होता है कि किसी ग्रह की पूरी महादशा बहुत अच्छी रहे। तो हम कैसे जाने कि ग्रह अच्छा है या नहीं? जैसा मैंने कहा, उसके मैनिफेस्टेशन या उसके नतीजों के जरिए। एक आसान तरीका ये है, मिसाल के तौर पर हम कैसे जानें कि हमारी कुंडली में सूर्य ताकतवर है या कमजोर? सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारी प्रतिष्ठा, हमारा स्वाभिमान, हमारी गरिमा, हमारा गौरव, हमारी प्रेरणा और पिता के साथ हमारे संबंध या उससे जुड़े नतीजे। अगर इनमें से कोई भी कमी है या चुनौतीपूर्ण लगता है, या इन्हें पाने या बनाए रखने या निभाने में संघर्ष हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सूर्य कमजोर है। तो अगर किसी को अपमानित होने की बहुत परवाह नहीं है और वो अपमान को हंसी में उड़ा देता है, या अपने आप को बहुत गरिमा के साथ नहीं रख पाता, प्रतिष्ठा की तलाश नहीं है, लोग अपमान करें तो भी ठीक है, तो शायद सूर्य इतना ताकतवर नहीं है। हालांकि स्वाभिमान और गरिमा रखने और अहंकारी होने के बीच एक बारीक लकीर है। तो अगर कोई बात बात पर लड़ने लगता है क्योंकि उसे अपमानित महसूस हुआ और बहुत जोरदार झगड़ों, चुनौतियों, लड़ाइयों और बहसों में पड़ जाता है, तो तब भी सूर्य कमजोर हो सकता है या सूर्य पीड़ित हो सकता है, चाहे कमजोर ना भी हो, क्योंकि बहुत गरिमा और गौरव वाला इंसान हर बार हर टॉम, डिक और हैरी के साथ झगड़ा नहीं करता। अगर उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत नहीं हो रही और वो अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा की बहुत कद्र करते हैं, तो वो उस सूरत हाल या उन लोगों में नहीं पड़ना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे और उस दूरी को बनाए रखेंगे। तो ये एक अच्छे, ताकतवर सूर्य की निशानी है, जहां आप उन लोगों के साथ नहीं उलझते, आप अपनी गरिमा रखते हैं, लेकिन अपनी दूरी बनाए रखते हैं और हर छोटी छोटी ताने, हर छोटे इशारे से आप प्रभावित नहीं होते जो आपको हो सकता है, बल्कि आप अपने आप को गरिमा के साथ रखते हैं। अगर आप बात बात पर अपना गुस्सा खो रहे हैं क्योंकि आप हर छोटी बात को अपमान समझ रहे हैं, तो चुनौती है। या अगर आप अपने आप को गरिमा के साथ नहीं रख पाते और कई बार लगता है कि आप अपने गौरव, अपने स्वाभिमान, अपनी गरिमा से बहुत समझौता कर लेते हैं, तो यकीनन आपके सूर्य की ऊर्जाओं में चुनौती है। ये बात और पक्की हो सकती है जब आप पिता के साथ रिश्ते को देखें। अगर पिता के साथ रिश्ता चुनौतीपूर्ण है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है और उसकी वजह से ये सारे फैक्टर आपके लिए साफ संकेत हैं कि सूर्य की ऊर्जाओं में चुनौती है। दूसरी बात यह भी है कि ग्रह किन घरों का शासन करता है, ग्रहीय ऊर्जा किन घरों का शासन करती है। अगर वो घर भी नियमित तौर पर आपको परेशानियां और चुनौतियां दे रहे हैं, तो तब भी आप कह सकते हैं कि ग्रह कमजोर है। तो आपका सूर्य शासन करता है, मिसाल के तौर पर 11वें घर पर, जो सामाजिक लाभ, सामाजिक नेटवर्क, आपके विस्तारित नेटवर्क, आपके दोस्तों के दायरे का घर है, और आप अपनी दोस्तियां नहीं निभा पाते, आपके सोशल नेटवर्क पर अच्छे दोस्त नहीं हैं, आपके दोस्त कम है, या आपके दोस्त ऐसे हैं कि आपके चंद दोस्त हैं और वो भी आपकी इज्जत नहीं करते, हमेशा आपका मजाक उड़ाते हैं। और आम तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी फॉलोइंग हो, लेकिन आम तौर पर आपको सम्मान नहीं मिलता, लोग आपको नहीं देखते, या वो आपको अपने इवेंट्स में नहीं बुलाते। जब आप किसी इवेंट में घुसते हैं, चाहे शादी का इवेंट हो या कुछ भी, लोग आपसे अच्छी तरह बात नहीं करते, लोग आपसे बहुत सी चीजें नहीं पूछते। अगर सिर्फ 1-2 चीजें पूछते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और 1-2 मिनट से ज्यादा लंबी बातचीत नहीं होती जहां लोग आपसे रुचि नहीं ले रहे, तो साफ तौर पर यह संकेत है कि आप उतने सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किए जाते जितना आप चाहेंगे। तो ये दूसरी चीजें हैं जहां घरों के नतीजे भी आपका साथ देने चाहिए ताकि दिखे कि ग्रह ताकतवर है। चलिए दूसरे ल्यूमिनरी, चंद्र पर चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है, तो साफ संकेत हो सकते हैं आपकी भावुकता। तो चंद्र भावनात्मक स्थिरता लाता है। कमजोर चंद्र आपको बहुत भावुक बना देता है,
और पीड़ित चंद्र तो आपको पागलपन की हद तक भी ले जा सकता है। आप बदला लेने की योजनाएं सोचने लगते हैं, यहाँ तक कि हत्या भी बदला लेने के लिए। तो कमजोर चंद्र वो है जो या तो आपको अत्यधिक भावुक बनाएगा या आपको ठंडा बना सकता है। जहां आप किसी के दुख से प्रभावित नहीं होते, किसी और के उदासी या खुशी से। अगर कोई मजाक कर रहा है या हंस रहा है तो उससे आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, या किसी की उदासी या किसी की जिंदगी में कोई दुखद घटना आपको जरा भी नहीं हिलाती, आपको भावुकता नहीं आती, आपकी आंखें कभी कभी नम नहीं होती जब आप ऐसी कोई घटना सुनते हैं, तो आपकी भावुकता में, आपके भावनात्मक ठहराव में परेशानी है। दूसरी चीज है माँ के साथ आपका रिश्ता, और माँ के साथ आपका रिश्ता कैसा है। आमतौर पर ये आसान चीज नहीं है क्योंकि माएँ आमतौर पर स्नेही होती है, लेकिन अगर आपको माँ से कोई परेशानी है, माँ के साथ चुनौती है, माँ के साथ गलतफहमियां हैं, या आप माँ से दूरी बनाना चाहते हैं, या माँ से झगड़े होते हैं, तो तब भी चंद्र कमजोर हो सकता है। और उसके ऊपर अगर वो आपको अच्छे नतीजे नहीं दे रहा है, तो तब भी ये चुनौती है। साथ ही अगर आप पाते हैं कि आपकी सोचने की क्षमता बहुत ताकतवर नहीं है, मिसाल के तौर पर आप चीजों को याद नहीं रख पाते, बातों को याद नहीं रख पाते। जब कोई कहता है अरे हम ट्रिप पर गए थे, और आप तारीख तो दूर, बातों को नहीं रख पाते। आप लोगों के नाम याद नहीं रख पाते क्योंकि लोगों के नाम रिश्तों से बहुत गहरे जुड़े होते हैं, और आप घटनाएं याद नहीं रख पाते। आप चीजें साफ याद नहीं रख पाते। आपकी याददाश्त खासकर लोगों के मामले में अच्छी नहीं है। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, वहां बुध और बृहस्पति की भूमिका होगी, तो तब भी आपका चंद्र कमजोर हो सकता है। अब चलते हैं पहले ग्रह, सबसे भीतर वाले ग्रह बुध पर। कमजोर बुध की साफ निशानी है। 1. आपकी विश्लेषण क्षमता प्रभावित होती है। आपके विश्लेषण की शक्ति की आप अच्छे और बुरे को कितनी मजबूती से देख पाते हैं और घटनाओं को परख पाते हैं या चुनाव आसानी से कर पाते हैं। अगर आप नियमित तौर पर इस उधेड़बुन में फंसे रहते हैं कि मैं ये करूं या वो, और आप निर्णायक नहीं है, बुध आपको मजबूत निर्णय लेने की क्षमता और विश्लेषण देता है। अगर आप अंकों में बहुत कमजोर हैं, छोटे मोटे हिसाब नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर कोई पूछे 5 गुना 6 कितना होगा और आपको सोचना पड़े इससे पहले कि आप 30 बोलें, क्या 5 गुना 6 30 है? हाँ है, तो मेरा बुध बुरा नहीं है। तो आम तौर पर अगर आपकी विश्लेषण शक्ति, चीजों को परिमाणित करने की आपकी शक्ति कमजोर है, और पढ़ाई से जुड़ी आपकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, तो आपका बुध कमजोर हो सकता है। एक साधारण सी बात, मेरे गुरु कहा करते थे कि आमतौर पर जब वो हमसे कुछ हिसाब करने को कहते थे, जो भी सबसे तेज होता था, वो कहते थे आपका बुध अच्छा है, और जो बहुत कमजोर होते थे और बहुत वक्त लेते थे, वो हमसे मजाक में कहते थे कि लगता है तुम्हारा बुध कमजोर है, तो अपने बुध को मजबूत करो। तो शुक्र है कि मैं कम से कम उन लोगों में था जो अपने हिसाब में तेज था। तो अगर आप तेजी से हिसाब नहीं लगा पाते, आप तेजी से विश्लेषणात्मक निर्णय नहीं ले पाते, आप तेजी से चुनाव नहीं कर पाते, और आपका संचार एक समस्या है जहां आपको शब्दों के लिए ठोकर खानी पड़ती है, आप तेजी से शब्द नहीं निकाल पाते, या आमतौर पर लोगों से गलतफहमियां हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते आप क्या कह रहे हैं, या गलत संचार होता है, या आपको कोई बात 2-3 बार कहनी पड़ती है तब जाके लोग समझते हैं, तो तब भी आपका बुध कमजोर या पीड़ित हो सकता है। दूसरी बात यह भी है कि आमतौर पर आपकी कुंडली में बुध जिस भी घर का शासक है, अगर वो अच्छे नतीजे या संतोषजनक नतीजे नहीं दे रहा है, या आमतौर पर चुनौतियां पेश कर रहा है, तो तब भी आप कह सकते हैं कि बुध एक परेशानी है या आपकी कुंडली में ताकत में कमजोर है। चलिए अगले भीतरी ग्रह शुक्र पर चलते हैं। शुक्र के बारे में साधारण सी बात है, विपरीत लिंग के साथ आपका रिश्ता कैसा है? अगर आप शर्मीले हैं, आप विपरीत लिंग से जाकर भरोसे के साथ बात नहीं कर पाते, और आपको आमतौर पर लगता है कि विपरीत लिंग आपको पसंद नहीं करता या आपसे नहीं जुड़ता, और विपरीत लिंग से बात करते वक्त आप कम भरोसा महसूस करते हैं, या अंतरंगता की घटनाएं आपको हतोत्साहित करती हैं या डराती हैं, और यौन क्रिया में लिप्त होते वक्त आप कम भरोसा महसूस करते हैं या वहां चुनौतियां हैं, और आप में जुनून की कमी है, क्योंकि शुक्र जुनून के लिए भी खड़ा है, तो तब भी ये संकेत हैं कि शुक्र कमजोर हो सकता है।
शुक्र का दूसरा गुण है सामान्य तौर पर रिश्ते, न सिर्फ विपरीत लिंग के साथ बल्कि आम तौर पर आपके दोस्तों, पड़ोसियों, माता पिता, भाई बहनों, शिक्षकों या विद्यार्थियों या जान पहचान वालों या सहकर्मियों के साथ आपका कैसा रिश्ता है। तो आम तौर पर अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत मिलनसार है और जिसके साथ लोग आसानी से घुल मिल जाते हैं और आप सुंदर भी हैं, तो आप कह सकते हैं कि शुक्र शायद आपकी कुंडली में ताकतवर है। इसके अलावा अगर आप पैसों के मामले को लेकर फिक्रमंद हैं, मतलब आप पैसा कमाने की तरफ देख रहे हैं, आप पैसा बनाना चाहते हैं और आप थोड़े भौतिकवादी हैं, आपको वो फ्लैशी कार चाहिए, वो अच्छी शक्ल चाहिए, वो अच्छा खाना चाहिए और आप खाने के शौकीन हैं, तो भौतिकवाद के बारे में कोई एक गुण ऐसा जरूर होना चाहिए जहां आप अच्छे वाहनों से लगाव महसूस करते हो, या आपको घड़ियां पसंद हो या उपकरण पसंद हो, आपको अच्छे कपड़े पसंद हो, कोई चीज जरूर आपका ध्यान खींचती हो और आप वो चाहते हो, उसकी लालसा रखते हो, तो तब भी आपका शुक्र ताकतवर है, क्योंकि शुक्र उन भौतिक चीजों की लालसा भी देता है। और आखिर में फिर से शुक्र जिन घरों का शासन करता है, अगर आपकी कुंडली में वो घर आपको संतोषजनक नतीजे नहीं दे रहे हैं, तो शायद आपकी कुंडली में शुक्र बहुत ताकतवर नहीं है। और अगर आप विपरीत लिंग से मुसीबत में पड़ते हैं, तो ये भी एक संकेत है कि शुक्र पीड़ित है या कुंडली में कमजोर है। और अगर रिश्ते नियमित तौर पर टूटते हैं, अगर आप 2-3 रिश्तों में रह चुके हैं और कोई टिका नहीं है और आपके पास बताने के लिए कोई बहुत मजबूत नतीजे नहीं है कि क्यों, तो शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित या कमजोर हो सकता है। फिर चलते हैं अगले ग्रह मंगल पर, जो बाहरी ग्रह है। आम तौर पर अगर आपको लगता है कि आप में कुछ करने की ऊर्जा कम है, आप प्रेरित महसूस नहीं करते, आप में मजबूत इरादा नहीं है, आप कुछ शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, आप थोड़ी देर भी टिक नहीं पाते, आप लक्ष्यों को देखने में संघर्ष करते हैं। जिंदगी में मेरे क्या लक्ष्य होने चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करना चाहता हूँ, आप खोया हुआ महसूस करते हैं और काम से निकलने के बाद या कुछ भी करने के इरादे से थोड़ी देर में ही आप ऊर्जा कम महसूस करते हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं करता और आप में चीजों को पूरा करने की इच्छाशक्ति नहीं है। कभी कभी हम कुछ शुरू करते हैं और उसे पूरा करने के लिए ताकतवर इच्छाशक्ति चाहिए होती है। अगर आपके पास वो नहीं है, तो ये कमजोर मंगल की निशानी हो सकती है। दूसरी चीज जो मंगल करता है, वो ये कि मंगल आपको अपने विचारों, अपनी योजनाओं, अपने ख्यालों पर दृढ़ता से खड़ा रहने की प्रबल इच्छा देता है। मंगल आपको उन चीजों का बचाव करने पर मजबूर करता है जिन पर आप विश्वास करते हैं। तो अगर कभी आप किसी चीज पर बहुत गहरा विश्वास रखते हैं लेकिन किसी बहस या किसी मामले में बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका मंगल कमजोर है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं जिसकी वजह से ये जरूरी है। हालांकि अगर आपका मंगल ताकतवर है, तो आप थोड़ा तो बचाव करेंगे और तुरंत हार नहीं मानेंगे जब कोई कहे, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, मुझे नहीं लगता कि ये सटीक है। और जब आपके दिल की गहराई में आपको लगता है कि ये सही है, फिर भी आप चुप हो जाते हैं क्योंकि अचानक आप में भरोसा कम हो जाता है। क्या वाकई ये सच है? क्या मैं सही हूँ? और आपके मन में शक पैदा हो जाते हैं और आप कभी कोई मोर्चा नहीं लेते। अपने विश्वासों के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए कोई मोर्चा ना लेना ये दिखाता है कि आपका मंगल कमजोर हो सकता है। पीड़ित मंगल आपको बेवजह लड़ने, झगड़ों में पड़ने पर मजबूर कर सकता है। तो ये दिखाने की कोशिश मत करिए कि आपका मंगल ताकतवर है। लोगों से मत लड़िए, लोगों से बहस मत कीजिए। ये चीज आपके अंदर आम तौर से आनी चाहिए। अगर आप चिल्लाते हुए झगड़ों में पड़ रहे हैं, तो आपका मंगल पीड़ित है, वो ताकतवर मंगल नहीं है। ताकतवर मंगल आपको बिना चिल्लाए, बिना चीखे चिल्लाए, बिना मुक्का उठाए या हिंसक कृत्यों में पड़े या उसके लिए बहुत आक्रामक हुए, अपने विचारों का बचाव करने पर मजबूर करता है। अगर आप दृढ़ता से अपने विचारों और ख्यालों पर खड़े रहते हैं, तो आमतौर पर आपकी कुंडली में मंगल ताकतवर है। और जैसा मैंने कहा, काम करने की ऊर्जा। अगर आप लेट जाते हैं, एक छोटी झपकी लेना चाहते हैं और छोटी झपकी के अंदर
45 मिनट या 1 घंटे के अंदर जब आप उठते हैं, आप चाय या कॉफी लेते हैं और आप ऊर्जावान महसूस करते हैं और आपको जाना है, तो आपका मंगल ताकतवर है। जब कोई कुछ कहे जैसे मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, चलो ट्रैकिंग करते हैं या कुछ साहसिक काम करते हैं, और आपको जी चाहे, आप में गो गेटिंग स्पिरिट है, भले ही आप थके हुए हो लेकिन जज्बा मजबूत है, तो आपका मंगल ताकतवर है। ताकतवर मंगल वाले लोग बीमारी से भी जल्दी उबर सकते हैं। तो अगर आप बीमार होते हैं और आपको उबरने में बहुत वक्त लगता है, तो ये निशानी है कि मंगल बहुत ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो आपका मंगल ताकतवर हो सकता है। और बेशक जिन घरों पर मंगल का शासन है, अगर वो आपको चुनौतीपूर्ण नतीजे देते हैं या अच्छे नतीजे नहीं देते, तो आपकी कुंडली में मंगल कमजोर या पीड़ित हो सकता है। फिर चलते हैं अगले ग्रह बृहस्पति पर। बृहस्पति आमतौर पर आपको समझदार फैसले लेने की क्षमता देगा, चीजों को ज्यादा संतुलित तरीके से देखने में मदद करेगा। आप न सिर्फ अपनी तरफ से सोचेंगे बल्कि दूसरी तरफ से भी सोचेंगे। बुध आपको विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक बनाता है। बृहस्पति आपको समझदार बनाता है। बृहस्पति आपको बहुत व्यवहारिक नहीं बनाता। कभी कभी ये महसूस करने के बावजूद कि X कदम ज्यादा व्यवहारिक कदम होगा, आप Y चाल चलते हैं क्योंकि आपको लगता है कि लंबी अवधि में ये आपके लिए फायदेमंद होगा या अच्छा होगा, और रिश्ता बरकरार रहेगा, और ये एक समझदारी भरा फैसला है और ये सबको सूट करता है, तो आप उसके साथ चलते हैं। मतलब कभी कभी आप हार जीत में भी पड़ सकते हैं। आप हारते हैं और सामने वाला जीतता है क्योंकि आपको लगता है लंबी अवधि में ये अहम है। बुध आमतौर पर आपसे हार जीत वाला फैसला नहीं करवाएगा। बुध हमेशा एक विश्लेषणात्मक ढंग से, एक संतुलित ढंग से जीत जीत वाला रिश्ता ढूंढेगा। बृहस्पति वो है जो कभी कभी मजबूत जीत के लिए या कभी कभी मजबूत हार के लिए भी जा सकता है, ये देखते हुए कि सूरत हाल क्या है, ना कि केवल ज्यादा व्यवहारिक क्या है। वो ज्यादा तार्किक चीजों के लिए जाएंगे, सामाजिक, समाज के रिश्तों और कई फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए। ये एक निशानी है जहां आपकी कुंडली में बृहस्पति ताकतवर है, और आमतौर पर आपको बहुत से लोगों के साथ ज्यादा चुनौतियां नहीं होती, और आमतौर पर आप लोगों के साथ अच्छा तालमेल रखते हैं, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जो आपके दोस्त ना हो लेकिन वो आपसे ठीक या तटस्थ रहते हैं, तो आपका बृहस्पति अच्छा हो सकता है। दूसरी बात यह है, अगर आपका बुध बहुत ताकतवर है तो आप पढ़ाई में बहुत तेज होंगे, लेकिन अगर आपका बुध पीड़ित है या कमजोर है, तो इसका मतलब है कि आप इम्तिहान पास कर लेते हैं, भले ही औसत नंबरों से आप इम्तिहान पास कर लेते हैं, तो आप शायद ही कभी फेल होते हैं। तो क्या आपका बृहस्पति ताकतवर है? बृहस्पति आपको लाइन पार करवा लेगा। बुध पढ़ाई के संदर्भ में आपको लाइन पार करवाएगा बहुत ताकतवर तरीके से, खास तौर पर गणित, विज्ञान और ऐसे विषयों में बुध आपको बहुत ताकतवर तरीके से लाइन पार करवाएगा। बृहस्पति आपको किसी तरह दार्शनिक अध्ययनों और आध्यात्मिक मामलों में लाइन पार करवाएगा। और अगर आप ज्यादा धार्मिक हैं, आध्यात्म की तरफ झुकाव रखते हैं, तो आपका बृहस्पति भी ताकतवर है। और आमतौर पर अगर आप पाते हैं कि आपको लंबे वक्त तक कोई बुरा दौर नहीं आता, हो सकता है छोटे उतार चढ़ाव हो लेकिन आप बहुत लंबे वक्त तक बहुत बुरे दौर में नहीं रहते, तो आपका बृहस्पति अच्छा है। अगर आप कुछ महीनों, शायद 1-2 साल तक बुरे दौर से गुजरते हैं और फिर वापस पटरी पर आ जाते हैं, तो आपका बृहस्पति ताकतवर है। और साथ ही जिन घरों पर बृहस्पति का शासन है और बृहस्पति समृद्धि का ग्रह भी है, तो आमतौर पर अगर आप ठीक ठाक से अच्छा कर रहे हैं, तो आपका बृहस्पति ताकतवर होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर्ज में डूबे हैं और टिक नहीं पा रहे, आपकी जिंदगी में ज्यादातर चीजों में संघर्ष ही संघर्ष है, तो शायद बृहस्पति कमजोर या पीड़ित है। और बेशक अगर बृहस्पति जिन घरों का शासन करता है वो आपको अच्छे नतीजे नहीं दे रहे, तो तब भी ये कमजोर या पीड़ित बृहस्पति की निशानी हो सकती है। आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपको संगठित, समय का पाबंद और बहुत वफादार बनाता है। तो अगर आपको लगता है कि समय की पाबंदी एक समस्या है, क्रम और ढांचा एक समस्या है,
नियमों और विनियमों का पालन करना एक समस्या है, प्रतिबद्धता और वफादारी एक समस्या है। आपकी शारीरिक बनावट खासतौर पर हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी कमजोर है, या किसी फ्रैक्चर से उठने में आपको वक्त लगता है, खासतौर पर हड्डियों या जोड़ों से जुड़ी चीजों में ये समस्या है, तो आपका शनि कमजोर हो सकता है। और अगर आप में धैर्य नहीं है, आप तुरंत अपना आपा खो देते हैं, या अगर आप कुछ नतीजे नहीं पा रहे हैं, अगर आप दृढ़ता नहीं दिखा पाते और लंबे घंटों तक मेहनत नहीं कर पाते, तो तब भी चुनौती है। अगर आप हर थोड़ी देर में बदलाव की तलाश में रहते हैं, आप कुछ करना शुरू करते हैं, कुछ महीनों या 1-2 साल के अंदर भूमिका बदलना चाहते हैं या कंपनी बदलना चाहते हैं, तो तब भी शनि कमजोर हो सकता है। एक तरफ आगे बढ़ने की तीव्र आकांक्षाएं रखना है, लेकिन अगर आप भूमिका के अंदर धैर्य नहीं रखते या जल्दी निराश और बेचैन हो जाते हैं, और अगर काम पर पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों के साथ आपका अच्छा रिश्ता नहीं है, तो ये निश्चित तौर पर एक निशानी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सबसे गरीब, बेसहारा लोगों से जुड़ नहीं पाते जो आपसे नीचे काम करते हैं, और आप उनके प्रति नर्म महसूस नहीं करते, आपके घर में जो काम करता है उसके लिए आपको कुछ महसूस नहीं होता, अगर आपको लगता है कि 1-2 साल बाद आप उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाना चाहते, आप उनकी परेशानियों को दयालु हृदय से नहीं देखते, आप उन्हें कुछ नहीं देते, आप उनसे अच्छी तरह बात नहीं करते, आप उनके परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानते, और आपको उनकी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं लगती, आप बस काम हो जाना चाहते हैं, तो तब भी हो सकता है कि आपका शनि कमजोर या खराब है। और शनि एक बहुत कार्मिक ग्रह भी है, तो अगर आपको लगता है कि आपको चुनौतियां और समस्याएं आती हैं, आपको हमेशा ये एहसास होता है कि जिंदगी मुझे सबक सिखा रही है, कोई चीज आपका पीछा कर रही है और कोई आप तक पहुंचना चाहता है, या जिंदगी आमतौर पर अच्छी नहीं है और आप शुक्रगुजार नहीं हैं और आप आभारी नहीं हैं, तो तब भी आपका शनि कमजोर या पीड़ित हो सकता है। और इसके अलावा जिन घरों पर शनि का शासन है, अगर वो आपको आमतौर पर अच्छे नतीजे नहीं दे रहे या उन घरों से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां आपके सामने आ रही है, तो तब भी आपका शनि कमजोर हो सकता है। अब राहु और केतु 2 गणितीय बिंदु है। ऐसा कुछ नहीं है कि राहु कमजोर है या केतु कमजोर है। राहु या केतु का अधिक संबंध कंजंक्शन से है, ना कि कुंडली में राहु या केतु के कमजोर होने से। आमतौर पर अगर चंद्र बहुत कमजोर है, मैंने देखा है कि उनमें से एक ताकतवर हो जाता है। अगर चंद्र बहुत कमजोर है तो राहु ऊपरी हाथ ले लेता है, और अगर चंद्र बहुत ताकतवर है तो केतु आपकी कुंडली में ऊपरी हाथ लेता प्रतीत होता है। तो दोस्तों, ये वो चीज है जो हमने अभी चर्चा की है। देखिए कि जिंदगी में चुनौतियां कहाँ है, किस तरफ से, किस ग्रह की ऊर्जा, कौन से नतीजे चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, किस ग्रह को मजबूत करने की जरूरत है। उन गुणों को मजबूत करो, उन चीजों का अभ्यास करो जो आपके विपरीत काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि शनि कमजोर है, तो धैर्य का अभ्यास करो, दृढ़ता का अभ्यास करो, विनम्र होने का अभ्यास करो और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर आपको लगता है कि सूर्य कमजोर है, तो प्रेरणा का अभ्यास करो, अपने आप को गरिमा के साथ रखने का अभ्यास करो, ना कि अहंकार के साथ जो एक पीड़ित सूर्य आप पर थोप सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करें। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ आपका दोस्त और गाइड यहां से विदा लेता है। नमस्कार।